तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्या नमो नमो लोये सवशाहूर। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती अनीता जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं, महाराज जी आलोचना पाठ में लाइन आती है, कुगवन की सेवा कीनी केवल आदया कर भीनी। ये आदया कर भीनी से क्या मतलब है? आदया करके आने हमने किसी भी प्रकार से किसी जीवों पर दया नहीं की। हमने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जैसा गुरुओं ने कहा वैसा हमने किया। दया के ऊपर हमने कोई विचार नहीं किया। ऐसा अतिशय जैन महावीर नगर नमोस्तु महाराज जी। क्या जीवन यापन के लिए लग्जरी लाइफ होना जरूरी है? क्या बिना दिखावे के जीवन नहीं चलता? क्या आजकल लोगों की सोच बदल गई है? और आपका ये क्या मानना है महाराज जी, लग्जरी जीवन जीना चाहिए या साधारण जीवन जीना चाहिए? लग्जरी मतलब अच्छे टिप टॉप बन के रहना चाहिए और साधारण जीवन जीना चाहिए। और एक और थोड़ा सा समय के अनुसार चले पर कर्ज लेकर भी घी ना पिए। कई लोग कहते हैं कि समय के अनुसार चलें पर कर्ज लेकर घी ना पिए। कर्ज लेकर, उधारी लेकर के घी ना पिए। कर्ज लेकर के पहली बात तो यदि तुम ईमानदार हो, सब कुछ ईमानदार हो, तो लग्जरी जीवन जीवन में कोई बाधा नहीं है। लग्जरी जीवन कोई पाप जीवन नहीं है। लग्जरी जीवन का अर्थ था सुविधा भोगी, अय्यासी नहीं। सुविधाएं, अनुकूलताएं। चक्रवर्ती भी रथ में बैठता था, हाथियों पर बैठता था। तीर्थंकर भी हाथियों पर बैठे, रथ पर बैठ करके उन्होंने सुविधाओं को अंगीकार किया। तो ऐसी बात नहीं है कि सुविधाएं लग्जरी जीवन अहितकारी हो। और जहाँ तक बात रही दिखावे की, तो ये तो अनादिकाल से चला आया। कहीं ना कहीं तो हमें दिखावा करना ही पड़ेगा। नैतिकता सभ्यता है। व्यक्ति स्वयं रूखा खा लेता है, लेकिन मेहमान आता है तो पड़ोसी से मांग करके भी पूड़ी बना लेता है। ये दिखावा नहीं है। एक अपनी एक प्रकार से पोजीशन को कायम रखना। सहज और सरल ऐसे मत हो जाओ कि तुम पशु बन जाओ। लोग सहज और सरल को पशुता का रूप दे रहे हैं। जैसे पशु सरल सहज होता है, कोई दिखावा नहीं करता, कोई मायाचारी नहीं करता।
जो जहाँ जैसा करना है वैसा करता है। ये सहजता सरलता नहीं है, ये पशुता है। और जहाँ विवेक होता है सभ्यता कहलाती है। और सभ्यता के अंतर्गत आता है। घर में रहेगा तो वह कपड़े अंडर भी या बनियान लुंगी पर भी घूमेगा, लेकिन बाजार आएगा तो उसमें नहीं घूमेगा। ये पाप नहीं है, ये दिखावा नहीं है, ये सभ्यता है। घर में है तो एक टावर लपेटी बनियान बेल्ली सैंडो बनियान पहने हैं, चल जाएगा कि नहीं? लेकिन बाहर निकलेगा तो पैंट पहनेगा, वो भी धुला हुआ पहनेगा, प्रेस करके पहनेगा। ये दिखावा नहीं है, ये सभ्यता है। और सभ्यता को हम नहीं नकार सकते। सुबह उठेगा, बाहर जाना है, दर्पण देखेगा, मुंह धोएगा, ठीक रहेगा। ये दिखावा नहीं है, ये सभ्यता कहलाती है। तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे। एक तो सरल और सहजता के नाम पर कई लोग पशु बन गए। जैसे एक दार्शनिक हुआ है जिसने सरलता पर, दार्शनिक नहीं है, दार्शनाभासी है, रजनीश ने सरल और सरलता को इतना सरल सहज बना दिया कि उन्होंने पशु ही बना दिया। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा तुम किसी को मारने का भाव कर रहे हो और आज 6 महीने से चल रहा है, उसको कम मारो कम मारो। तो बोले 6 महीने तक मारने के भाव की अपेक्षा एक दिन निपटा दो ना, बात खत्म हो जाए। एक दिन निपटा दो। तुम उपवास किए हो, प्यास लग रही है, अब पानी 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 याद आ रहा है, रात में भी याद आ रहा है। इससे अच्छा 2 गिलास पी लो ना, झगड़ा खत्म। जैसे आपने उपवास किया तो प्यास लगेगी कि नहीं? रात में स्वप्न में भी आ सकता है। वो कहता है देखो 24 घंटे तक तुम्हें पानी पानी में झूल रहे हो, प्यास लग रही है। इससे अच्छा है प्यास लगी 2 गिलास पी लो, शांति से घर्राटे लेके सो ना, खत्म हो जाए। ये सरलता सहजता नहीं है, ये पशुता है। मैं पूछता हूं कि एक व्यक्ति 6 महीने तक किसी को मारने का भाव कर रहा है और जिंदगी भर करता रहा मारने का भाव, और एक ने सरलता सहजता के कारण कहा उसका मर्डर कर दिया। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? जिंदगी भर मारने का भाव करता रहा और एक ने निपटा दिया। 302 धारा किस पर लागू होगी? वो जिंदगी भर मारता रहा, वो कोई धारा लागू नहीं। जिंदगी भर तुमने मारने का भाव किया तो तुमने तो ये अपना हित किया, सामने वाले की जिंदगी तो सुरक्षित रही। और यहां तो तुमने तो जो किया सो किया, सामने वाले को भी मिटा दिया। इसलिए हमने एक बार कहा था ना, बिना मन के कैसे भी करके तुम्हारा 100 बार किसी को मन का मारने का भाव हो, कभी तन से मत मारना। तुम्हारे 100 बार मन से पाप करने का भाव हो, तन से मत करना। क्योंकि मन से करने में हमारी खुद की ही जिंदगी बिगड़ती है और तन से करने में सामने वाले की भी जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए अच्छा है, ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि भाई मन से ज़्यादा पाप होता है, लेकिन जब हम व्यवहारिक सभ्यता की दृष्टि में देखते हैं तो कानून कहता है मन से तुमने भली 100 बार मारा हो, हम उसे कोई अपराध, कोई धारा लागू नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुमने तन से मार दिया तो जेल होगा। इसलिए सरलता और सहजता को सभ्यता से बाहर मत करो। सभ्यता एक नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे शास्त्रों में कहा, तन से भ्रष्ट हुए व्यक्ति को कोई प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं है, उसकी पुनः दीक्षा है। और मन से भ्रष्ट हुआ भक्ति आई एम सॉरी प्लीज कह के सुधर गया। मन से बिगड़ा था, साहब मैंने तुम्हें मारने का भाव किया था, आई एम सॉरी प्लीज, निपट गया नहीं है। और मर्डर करने के बाद कहा, अरे साहब मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी प्लीज। अब काय की सॉरी प्लीज? तो हमारे यहाँ धनसन भट्टा भट्टा धसन भट्टर से नथी निबाणम सिजंती चरित्र भट्टा, हमारे बहुत अच्छी पूजवर गुण है। दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया उसको कभी सीज नहीं सकता, और चारस से जो भ्रष्ट हो गया वो सीज ही सकता है
आई एम सॉरी प्लीज कह करके पुनः अपने मन में हो सकता है ऐसा। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देव पर्याय में सभी देव और देवियां अक्सर अपने देवी और देव के मरण होने पर, वियोग होने पर वो विलाप क्यों करते हैं? क्योंकि वो अवधि ज्ञान से क्यों नहीं जान लेते कि उसका जन्म कहाँ हुआ होगा? जान लेते हैं तब भी वर्तमान पर्याय से इतना राग हो जाता है कि वो रोना आ ही जाता है। आपको गारंटी दे दी जाए कि आपके पिताजी स्वर्ग ही जा रहे हैं, आप जितने अच्छी सुविधाओं में यहाँ रह रहे हैं उससे अच्छी वहाँ रहेंगे, तो भी उनके मरने पर आपको आंसू आएगा कि नहीं? अरे भाई वो तो अच्छे स्थान पर जा रहे हैं। ये वियोग होता है, यही तो होता है राग। तो वो राग इतना हो जाता है कि उनको उस पर्याय के छूटने पर राग आ ही जाता है। श्रीमती संतोष जैन अजमेरा मंदसौर से पूछती हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरे कर्म दहन के व्रत चल रहे हैं और इस समय अधिक मास होने के कारण हम कर्म दहन के व्रत करें या ना करें अधिक मास में? यदि आप तिथि से कर रहे हैं तो बीच के ये एक माह को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अधिक माह कहलाता है। अभी 15 दिन, अधिक माह के 8 दिन निकल चुके हैं अधिक माह के, और अभी 15 दिन और ये जितने अष्टमी के बाद जो हैं इतने दिन अधिक माह के हैं। मूल माह कहलाते प्रथम 15 दिन और आखिरी 15 दिन, उनमें आपको व्रत करना चाहिए। और यदि आप गिनती से कर रहे हैं तो आप करिए, काउंटिंग में आएंगे, इसलिए कोई बाधा नहीं है। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब हम किसी का अंतिम संस्कार में जाते हैं तब लौटते समय शव जलता है, तब उस समय चिता पर 5 लकड़ी देते हैं, और ये किस बात का सूचक है? और स्वयं के ऊपर पानी के छींटे आदि डालते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये क्या होता है, एक तंत्र विद्या होती है। तो एक मरण आदि के रूप में एक तांत्रिक विद्या जो मानसिक रूप से होती है, साइकोलॉजी इफेक्ट, तो उसको इस प्रकार के साइकोलॉजी करने से वो होता है। जैसे तुम्हारी नज़र होती है ना, नज़र एक तंत्र है, कुछ नहीं है, वो मिर्ची ली यूँ यूँ लो उतर गई। तो ये साइकोलॉजी कहलाती है, ऐसे नहीं, गलत नहीं है, पर तंत्र विद्या भी एक विद्या कहलाती है। हालांकि शास्त्रीय प्रमाण में इसका सैद्धांतिक कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं कि 5 लकड़ी 6 लकड़ी, बस वो पंचक वाला जो मामला आता है इसके संबंध में जरूर पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में नक्षत्रों के संबंध में जरूर कहा कि इन नक्षत्रों में यदि मरते हैं तो उस समय एक तंत्र क्रिया करने को कहा है। और वो तंत्र क्रिया ये करने को कहा है कि 5 मृत घास के या किसी के भी पुतले बना करके, मृत जीवित नहीं, मृत पुतले बना करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं, वहाँ पर उसके साथ संस्कारित कर देना चाहिए। मैंने उसका एक बहुत अच्छा सरल और सहज स्वरूप दिया। मेरे सामने प्रश्न आया, महाराज जी हमारे यहाँ पंचक में मरण हो गया, और कई स्थानों पे ऐसा हुआ कि पंचक में जिनका मरण हुआ तो 5 मौतें और हुई। पहले मैं इसको मानता नहीं था, पर जब पूज्यवर भट्ट शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में इसका वर्णन किया, तब मुझे आगम से जब प्रमाण मिल जाता है तो मेरा विश्वास जम जाता है। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो है। फिर लोग घबरा गए, महाराज जी हमारे पंचक में मरण हो गया, हम क्या करें, 5 हमारी मौतें होंगी, घबरा जाते, हर व्यक्ति घबरा जाए। मैंने उसका प्रैक्टिकल कहा कि मैंने कि आप 5 श्रीफल ले जा करके जहाँ पर आपकी चिता जलती है वहाँ पर 5 श्रीफल रख दीजिए कहीं भी, और 5 श्रीफल रख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। इसका प्रैक्टिकल इतना किया, कम से कम 10 से 15 लोगों के बीच में कर चुके, आज तक एक के बाद उनके घर में दूसरी मौत नहीं हुई। कम से कम 10 से 15 लोगों में कर चुका हूँ, कह चुका हूँ। महाराज पंचक हो गया, 5 श्रीफल साथ में ले जाना
वहीं रख देना बस, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। अभी तक तो ये खंडित नहीं हुआ। देखो अब मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, मैंने कि 5 पुतले बनाने की अपेक्षा श्रीफल की भावना कर लो ना, और वो मृत के रूप में करना, मतलब जीव के रूप में नहीं करना, तुम तो कुछ नहीं करना 5, क्योंकि मैंने तंत्र विद्या को देखा है। तंत्र विद्या तंत्र चाहती है। तंत्र विद्या यदि कोई करता है, यदि उसको टोक दिया क्यों क्या कर रहे हो, समझ लेना जिसने तंत्र किया है उसका कबाड़ा हो जाएगा। बस इतना ही टोक दिया, ए क्या कर रहा है, इतने में तंत्र विद्या करने वाला किसी न किसी परिस्थिति में फंस जाएगा। तो मैंने कहा तंत्र को तंत्र से ही निपटाओ ना। 5 मुर्दे बनाने के 5 नरियल रखवा दो ना, बात हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, बात खत्म हो जाए। और तुक्का बैठ गया, चल रहा है, चलने दो। सूर्यकांता जैन अजमेर से पूछती हैं, महाराज जी समोश्रवण विधान में एक ये अर्घ आता है, एक बार बीच में किया, उनके एक मौत होने के बाद 2 मौतें हो चुकी। अब भी घबरा गया, महाराज जी 5 तो होंगी। तो हमने कहा अब ठीक है, जहाँ उसको जलाया था 2 हो चुके ना, जाओ 3 श्रीफल रखा होगा। पर उसके यहाँ हुई नहीं, बच गया, 2 के बाद ही बच गया। तो ये तंत्र विद्या है, तंत्र को नकारना नहीं, तंत्र का एक पैटर्न होता है, उसको उसी पैटर्न से निकाला जाता है। निर्मला पांड्या अजमेर से पूछती हैं, समोश्रवण विधान में महाराज जी ये विष्टेशु जिस शब्द आता है इसका अर्थ पूछ रहे। चलो दूसरा प्रश्न। हाँ, दूसरा प्रश्न। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, त्रिलोक और त्रिकाल में धर्म सुखकारी क्यों कहा गया है? त्रिकाल में और त्रिलोक में धर्म को सुखकारी क्यों कहा गया है? इन्हें तीनों लोकों में और तीनों कालों में धर्म को सुखकारी क्यों कहा है? सुखकारी है तो कहा है, उसमें क्या। सूर्य को दिनकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दिनकर है, प्रकाश देता है, वो तो है, इसलिए सुखकारी कहा गया है। ओम ह्रीं चतुस्साग्रे विष्टेषु विष्टरेषु, इसका अर्थ क्या है? ओम ह्रीं चतुस्साग्रे विष्टकेषु मध्ये नादा विष्टरेषु। विस्तर शब्द के अर्थ में आया है शायद, ये अपभ्रंश के रूप में है। विस्तार होने पर उसके मध्य में नाना प्रकार की रचना युक्त चतुष्क संयुक्त समूषण स्थित जिनेन्द्राय नमः चतुसाग्रे विष्टरेषु। अब विष्टरेषु का अर्थ यही है विस्तार की अपेक्षा, ऐसा अपभ्रंश शब्द है। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, महाराज जी चलित वश में क्या होता है और इसमें क्या दोष हो जाते हैं? हाँ? चलित वश जो होता है, मर्यादा से बाहर का जो वश हो जाता है, तो उसमें क्या दोष होते हैं? 2 प्रकार के नुकसान है। कुछ चलित रसों में बैक्टीरिया उत्पन्न, जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और चलित रस होने से प्राण का घात हो सकता है। स्वयं के लिए जो अनिष्टकारी है वो भी हमारे लिए अभक्ष कहा है। रोटी भी यदि हमें अनिष्टकारी है, डॉक्टर ने कहा तुम रोटी खाओगे तो बहुत नुकसान है, तो हमारा रोटी भी अभक्ष है। जिनसे अपना या पर का प्राणघात होता हो वो सब अभक्ष हिंसा की कोटि में आते हैं। तो चरित्र रस से स्वयं को भी नुकसान है और कभी कभी जीवों की स्थिति बन जाती है। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परिवार और समाज में कैसा व्यवहार हो कि धर्म अर्थ पुरुषार्थ को पूर्ण कर सके? धर्म अर्थ और पुरुषार्थ को पूर्ण करने का तरीका एक ही है कि व्यक्ति तीनों सामंजस्य बैठा के चले। ऐसा काम न करे जिससे धर्म का नाश हो जाए, ऐसी इच्छाएं न करे जिससे धन का नाश हो जाए। काम यानी इच्छाएं, वासनाएं, ऐसी वासनाएं पालें कि धन का नाश हो जाए, और ऐसा धन की कमावे कि धर्म का नाश हो जाए। धर्म भी बना रहे, धन भी बना रहे,
और इच्छाएं भी उसकी पूर्ति हो जाएं, तीनों एक दूसरे के लिए घातक न बने, तीनों एक दूसरे का विनाश न करें। ऐसा धर्म भी नहीं करना जिससे धन का ही नाश, सर्वथा ही नाश हो जाए, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। इसलिए आपको त्याग करने की बात नहीं कही, आपको दान करने की बात कही। त्याग संपूर्ण त्याग किया जाता है, दान अंश में त्याग किया जाता है। अंश में त्याग इसलिए कहा, देखो मैंने कहा ना, 24 घंटे धर्म करोगे तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। और यदि तुमने बिल्कुल भी धर्म नहीं किया तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। तो गृहस्थी को नष्ट भी मत करो और भ्रष्ट भी मत करो, ऐसा अपना सामंजस्य बैठाना ही आपकी कुशलता होना चाहिए। सीमा जैन टीकमगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिरों के मुख दक्षिण दिशा में क्यों नहीं होते? भगवान का मुख दक्षिण दिशा में क्यों नहीं होता? ऐसा दक्षिण दिशा में क्या अशुभ इसे माना गया है? अशुभ का कारण नहीं है, भारी चीज का गुरुत्वाकर्षण है, एक सैद्धांतिक है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्योंकि जो चुंबक है वह नॉर्थ में है, और नॉर्थ अपने आप में भारी है क्योंकि चुंबक है। उसी को तुम और भारी कर दोगे तो गाड़ी पलटेगी। साउथ में चुंबक नहीं है, हल्का है, तो उस तरफ हम जितनी भारी चीज़ बैठा लेंगे हमारा बैलेंस बनता है। आपने देखा कि जो आपका दिशा सूचक है, तो आपके चुंबक की सुई किस तरफ मुड़ती है? नॉर्थ की तरफ। यानी नॉर्थ में चुंबक है, नॉर्थ में आकर्षण है, नॉर्थ भारी है, नेचुरल रूप से भारी है। साउथ और वेस्ट हल्का है, इसलिए जिस तरफ हल्का है उस तरफ यदि आप भारीपन करोगे तो बैलेंस बनेगा। भगवान की पीठ, भगवान का पीठ भारी है, भगवान का पीछे का हिस्सा भारी है, इसलिए पृष्ठभाग जो है उस तरफ रहेगा तो बैलेंस बनेगा। अजीत जैन सुसारी धार मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई भी नियम गुरु के समक्ष लेना चाहिए या भगवान के समक्ष? अगर गुरु नहीं है वो भगवान के समक्ष ले लिया और भावावेश में अगर कोई नियम भंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो नियम स्वयं भी छोटे मोटे नियम लिए जा सकते हैं, लेकिन जिसमें इस प्रकार की स्थितियां हो, जिसमें बाद में प्रायश्चित आदि की स्थितियाँ बनती हैं, वे गुरु के सानिध्य में ही लेना चाहिए। जैसे मान लो कोई को बड़ा व्रत लेना है तो फिर वो व्रत गुरु के सन्निधि में लेने में ही फायदा है। छोटे मोटे व्रत हैं, नहीं है गुरु, तो आप ले सकते हैं। भावावेश में टूटा हुआ व्रत टूटना नहीं चाहिए, लेकिन उसका प्रायश्चित यही है कि उस व्रत को पूरा कीजिए, शुरू कर दीजिए, और जो भी अपने यथायोग मन में गिलानी भाव आया है तो स्वयं भी प्रायश्चित ले सकते हो, गुरु आदि नहीं मिले तो। विवेक गंगवाल किशनगढ़ वैनवाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आध्यात्मिक समृद्धि और भौतिक समृद्धि के क्या क्या प्रमुख उपाय हैं? आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि दोनों को एक साथ सामंजस्य बैठाना कठिन है। आग और पानी है, भौतिक समृद्धि आग है तो आध्यात्मिक समृद्धि पानी है। इन दोनों का जहाँ संयोग मिलाओगे तो या तो आग बुझेगी और या पानी गर्म होगा। इसलिए दो ये काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयान। दो मुख सिए सिए न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। दो मुख राही चले न पंथा, एक कदम इधर चला एक कदम इधर चला, कहाँ चलोगे? दो मुख वाली सुई कभी सी नहीं सकती, और दोनों काम तुम एक साथ करना चाहोगे ये संभव नहीं। पंडित जी साहब आगरे के बनारसी दास ने एक लिखा है, ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। ये दो चीजें एक साथ विपरीत संभव हो ही नहीं सकती, इन दोनों का वैर भाव है। इसलिए
भौतिक और अध्यात्म इन दोनों के बीच में स्थिति तो नहीं बनेगी। हाँ, भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म की भावना भाई जा सकती है। अध्यात्म के साथ भौतिक की भावना नहीं। अध्यात्मी हो और तुम भौतिक की कामना कर रहे हो तो नहीं चलेगा, और भौतिकवादी हो और अध्यात्म की कामना कर रहे हो तो चलेगा। जैसे एक व्यक्ति स्वस्थ है, क्या वो बीमारी की कामना कर सकता है? और एक बीमार व्यक्ति है तो स्वस्थ की कामना कर सकता है? अध्यात्मी भौतिक की कामना नहीं करेगा। ये स्वस्थ व्यक्ति बीमार होने की कामना कर रहा है, लेकिन भौतिकवादी आध्यात्मिक भावना कर सकता है, एक रोगी निरोगी होने की भावना कर रहा है। ऐसा श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के गर्भ कल्याणक के समय जो 56 कुमारियाँ आती हैं, माँ की सेवा करती हैं, तो क्या उनका स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है और क्या वह मोक्ष जाती हैं? और जो वर्तमान में 56 कुमारियाँ बनती, उनका भी क्या इसी प्रकार से कोई प्रभाव रहता है? ऐसा कोई आगम में उल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि वे भव्य तो होना चाहिए। एक भाव मोक्षधारी है ऐसा नहीं, क्योंकि इसके संबंध में 2 उल्लेख मिलते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में अष्टकुमारियों को नहीं बुलाया, 6 कुमारियों को बुलाया। श्री हरि धीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मियाँ, ये महापुराणकार कहते हैं, ये आकर के माता की सेवा करते हैं। और हरिवंश पुराणकार जो हैं, उन्होंने 13वें दीप में रहने वाली जो देवियां हैं 48 और 99, इन देवियों के लिए माता के लिए अलग अलग प्रकार के सौंपा। 4 देवियां ये करेंगी, 4 ये करेंगी, 4 ये करेंगी, इस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया। ये तो निश्चित हो गया कि ये भवनवासी और व्यंतरों में से होती हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं हुआ कि वो एक भव के बाद मोक्ष जाएंगी। लेकिन होना ऐसा चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर के जीवन में जो भी आते हैं, अभव्य का कोई उल्लेख नहीं है, भव्य भी आते हैं, भव्य ही आते हैं, पर मोक्ष कब होगा ऐसा नहीं। जब माता पिता के ही मोक्ष जाने का निश्चित नहीं है, तो फिर इन देवियों के मोक्ष जाने का नियत नहीं हो सकता। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रश्न स्वाध्याय के माध्यम से अपन अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, और अभी भी एक ऑनलाइन जिज्ञासा में एक छोटा सा सूत्र अपने को मिला रोजमर्रा की बातों का, और वो था 5 श्रीफल। 5 श्रीफल कितने काम के हैं? जब पंचक लग जाए तो 5 श्रीफल नवकार मंत्र पढ़कर जिस स्थान पर दहन क्रिया की है वहां पर स्थापित कर दिए जाए तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। ये मेरे को तो आज पहली बार सूत्र मिला। चलिएगा, कुछ ऐसे ही और आप सबकी जिज्ञासाओं के माध्यम से हम सबका स्वाध्याय होगा। बुला रहा हूं कुचावन से श्रीमान नेमीचंद जी पाटौदी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी पाटौदी, दोनों साथ में आ जाएं। अलग अलग नाम दिए हैं, दोनों अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। शीघ्रता से आएं और उसके बाद तैयार रहिएगा श्री वीरेंद्र जी बुखारिया टीकमगढ़। और ये जो प्रश्न आया था, चतुसाग्रे विस्तरेशु, विस्तार का अर्थ होता है आयाम, विस्तार का होता है लंबाई, विस्तार का होता है फैलाव। फैलाव के बीच के मध्य में जो रचनाएं की जाती हैं, नाना प्रकार की रचनाएं, जैसे बोला कि इस हाल का विस्तार इतना है, इसके मध्य में आप लोग बैठिए, तो क्योंकि विस्तरेशु ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया, तो विस्तार का आयाम भी अर्थ है, फैलाव भी अर्थ है। हमारे कुचामन सिटी के समाज को विघटन से रोकने वाले गुरुवर सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे कुचामन पे बहुत उपकार है आपका, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ महाराज जी, एक तो जैसे माला फेरने का नियम लेते हैं, माला फेरने का नियम लेते हैं तो हाथ से फेरनी चाहिए या माला से या और कोई या एक वो मशीन आती है उससे। प्राचीन शास्त्रों में
माला फेरने के लिए किसी का उल्लेख नहीं किया, मन से फेरो। फिर धीरे धीरे आया श्वासोश्वास से फेरो। फिर आया कि हाथ में उंगलियों पर गिन करके फेरो, उंगलियों का उल्लेख आया है। हाँ, और उंगलियों के ऊपर गिनती के कार्तिकेय रूपरेक्षाकार में और वसुनंदी महाराज ने भी लिया है श्रावकाचार के अंदर। और फिर जो जापों का आया, ये जापों का विशेष वर्णन जो है भट्टारकों ने किया। शूद की माला, रत्न की माला, इसकी माला। तो जब से ये तांत्रिक रूप से मंत्र विद्याएं तांत्रिक रूप का रूप लिया, मंत्रों ने जब से तंत्र का रूप लिया, तब से ये नाना प्रकार की मालाओं का उल्लेख मिलने लगा है कि इसकी माला फेरो तो ये होगा, इसकी माला फेरो तो ये होगा। सही तो यही है, कैसे ही फेरो, माला फेरो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। वो जो मशीन से फेरी जा रही है वो तो बहुत खतरनाक सी, बहुत खतरनाक, क्योंकि उसमें क्या है, बैटरी है। अब जितने बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे उतने बार तुम अग्निकाय जीवों को मार रहे हो। ओहो, क्योंकि बैटरी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो जितने बार आपने नमो रहन तारम, तो तुम अग्निकाय जीव तो मार ही दिया तुमने, उसको जलाया और बंद किया, जलाया और बंद किया, तो अग्निकाय जीवों को उत्पन्न करके और तुम मार देते हो। दूसरी बात है, वहाँ पर अग्नि का प्रज्वलन होने से 10-15 साल के बाद उस अंगुली की नसें सब खत्म हो जाएंगी और वो नसें पैरालिसिस हो जाएगा, उनकी सारी नसें जल जाएंगी, धीरे धीरे जलेंगी और धीरे धीरे आपका हाथ उंगली कमज़ोर पड़ती जाएगी। और रेगुलर पहनने पर वहाँ नियम से कोई ना कोई स्किन का रिएक्शन भी हो सकता है। तो आजकल जो फेरने की वो परंपरा चल रही है, ये चाइना पैटर्न बिल्कुल खतरनाक है, नहीं करना चाहिए, नहीं फेरना चाहिए, बहुत नुकसान ही नुकसान है। ये मत समझो तुम्हारे जो मोबाइल स्क्रीन से चल रहे हैं ना आजकल, यूँ हाथ लगाते ही ये धीरे धीरे स्क्रीन में आपका कैंसर होना शुरू होंगे। अभी स्क्रीन वाला जो मोबाइल चला है, इसको अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, 8 से 7 साल ही हुए ज़्यादा, स्क्रीन वाला ज़्यादा ही 5-7 साल 10 साल हुए। पहले वो बटन वाला था जबरदस्त, वो बटन वाला ठीक था, लेकिन जैसे आप स्क्रीन से यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, धीरे धीरे 20-25 साल बाद स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा लोगों को होना शुरू होगा। क्योंकि जैसे आप हाथ रखते हो पूरा मोबाइल चार्ज होता है, उसकी लाइट जलती है और वो तैयार होता है वर्गणाओं को खींचने के लिए। तो ये सब चीज़ें सुविधा पर लग रही हैं महानुभाव, खतरनाक हैं। अंत में डॉक्टर यही कहेगा, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे गले में बीमारी चालू हो गई है, कृपया करके मोबाइल से फ़ोन ना करें। वो पहले लाइन चलती थी ना, वो लाइन है डिब्बा वाली, क्या लाइन बोलते हैं उसको? लैंडलाइन है, हाँ हैंड, जो भी होता हो, वो मोबाइल उसमें वो फ़ोन सबसे अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें। लेकिन वो मोबाइल तो अभी गायब हो गया, आएगा, लौट के आएगा, नाम से आएगा। पहले अभी थोड़ा घुमा दो उसको, फिर आएगा, फिर कहेंगे विज्ञान लेटेस्ट नई खोज विदाउट साइड इफेक्ट। किससे आएगा? जैसे अभी पहले जो अपने खाद की खेती चलती थी ना, देसी खाद की, तो वो सब गायब कर दी। अब सब यूरिया सब भेंट करके अब वो करने बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट, बिना केमिकल गेहूं गोबर से उगाया हुआ जैविक खेती। अब नया नाम दे दिया जैविक खेती, और जैविक खेती कुछ नहीं है, पुराना जो गाय का गोबर आदि है वो डालने का नाम जैविक खेती है। लेकिन फैशन के नाम पे आएगा वही वाली बात, एक बार दीपक छू लेगा, हो तथा है। चलिए श्रीमती सरोज जी पूछ लिया। हेलो महाराज श्री, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक जी महाराज को इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भी यही है
माला फेरते हैं तो क्या हाथ पे फेरने से ठीक रहता फेरो है? फेरो, जैसे बने वैसे फेरो फेरो, पलंग पे बैठ के भी फेर सकते जैसे बने फेरो, हैं। उठते बने, बैठते बने, सोते बने, कैसे बने फेरो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वीरेंद्र जी बुखारिया टीकमगढ़ आ जाएं और संक्षिप्त नमोस्तु और इक्षामी कह के आगे बढ़ जाया करें। हाँ, महाराज श्री को नमोस्तु, टीकमगढ़ समाज का नमोस्तु महाराज जी, गंभीर सागर जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, टीकमगढ़ में जो नव निर्माण मंदिर पारसनाथ धाम अभी जो श्री नवीन धर्मशाला में विराजमान है, एक अद्भुत शोभायमान लग रहा है। नव निर्माण भव्य मंदिर बनने के बाद कितना सुंदर लगेगा, ऐसी परिकल्पना आपके पास कहाँ से आती? हम लोगों ने जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था, टीकमगढ़ समाज ने। महाराज श्री, जठराग्नि में यदि बिगड़ जाए ना तो ककड़ी का बीज भी नहीं पचता, और यदि नाभि ठीक हो जाए तो बताते कंकड़ भी पचा लेता है। तो तुम्हारी मंदिर की नाभि बिगड़ी हुई थी, दिशा ही उल्टी थी। अभी तो सैंपल में दिशा उल्टी सीधी करके आया हूँ, और जब पूरा हो जाएगा तो गांधी वो जो पारसनाथ धाम है वो धाम के रूप में ही प्रसिद्ध हो जाएगा। शुद्धि का भी एक महत्व होता है। नमोस्तु महाराज जी। चलिएगा, जिससे पहले मैं अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, हमने 3 दिन पहले यहाँ पर लगभग 3 दिन पहले घोषणा की थी श्रमण संस्कृति संस्थान खानिया धाने के बारे में। बड़ी प्रसन्नता है, पूरे विश्व से उसके लिए सहयोग राशि आ रही है, और उसी कड़ी में श्री सुधीर अग्रवाल, नम्रता, सौम्या, अर्जुन व अरहम ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक बच्चे के लिए लगातार 3 वर्ष के लिए गोद की राशि का स्वीकृति प्रदान की है। जरा जोरदार तालियां उनके लिए करिएगा। और एक और नाम आया है मुंबई नगरी से, श्री हर्षित जी जैन का एक बच्ची की स्वीकृति उन्होंने भी दी है। 51,000 रुपये प्रति बच्चे की प्रति साल की राशि है, उन्होंने 1 वर्ष की ली है, और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सुधीर जी ने 3 वर्ष की ली है। मैं एक बार अपने ऑनलाइन दर्शकों को प्राचार्य रवि जैन जी का फ़ोन नंबर बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। प्राचार्य रवि जैन, खानिया धाना, 8224847568। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8224847568। आप पेमेंट्स के बारे में इनसे जानकारी कर सकते हैं और इन्हें सूचित कर सकते हैं। और अब मैं बुला रहा हूँ, मैनपुरी से आज बस आई हुई है पूरी, जरा तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा मैनपुरी का। मुझे ध्यान पड़ता है परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी का गृह स्थान है, और पिछली बार मैनपुरी वाले बहुत आ रहे थे और हल्ला कर दिया था कि अब की बार तो मैनपुरी लेके जाएंगे, लेकिन आचार्य श्री ने सीधे कुंडलपुर बुला लिया। इनकी सब तैयारियां धरी रह गई। खैर, आइएगा मैनपुरी से श्रीमती अर्चना जी अपना प्रश्न लेकर, और उनके पीछे आ जाएं अनंत जी जैन मैनपुरी जो अध्यक्ष हैं वहाँ की जैन समाज के, वो भी तैयार रहे। चलो ठीक है, जिला मैनपुरी सिरसागंज से। हाँ हाँ, परम पूज्य मुनि श्री सुदासागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, सामान्य श्रावक को मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए कितना ज्ञान होना चाहिए और उसको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? हर श्रावक के लिए हमारे यहाँ कानून है। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए श्रावकों के जो भेद कहे हैं, अपनी शक्ति अनुसार उनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले षड आवश्यकों का पालन करना चाहिए। षड आवश्यक के बिना वो जैन श्रावक कहलाने लायक ही नहीं। योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश के अंतर्गत लिखा कि जो अपने आवश्यकों को ही नहीं करता है वो महान पापी है। महापापी शब्द का प्रयोग किया परमात्म प्रकाश में, कि जो 6 आवश्यक जो आपके कहे गए
आवश्यकों का पालन नहीं करता तो उसको महापापी की संज्ञा दी, और महापापी का अर्थ होता है मिथ्यात्वी। उज्ज्वल ब्रह्मदेव सूर्य ने उस महापापी की परिभाषा दी मिथ्यात्वी, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। तो सर्वप्रथम षड आवश्यकों का पालन करना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि। ये तो इसेंशियल क्वेश्चन, ये तो करना ही है, इसमें शक्ति नहीं लगाए यथाशक्ति करना नहीं, कभी कभी करना नहीं, दिने दिने षट कर्माणि, दिने दिने। और ग्रस्त को कहा है, वृत्ति को नहीं। कई लोग मानते हैं तो प्रतिमाधारी के नियम है महाराज, देव पूजा, गुरु उपासना आदि। नहीं, प्रतिमाधारी के तो किसी प्रतिमा में ये है ही नहीं। ये तो प्रतिमाओं के पालन करने के पहले अविरत सम्यक दृष्टि की बात कही। अविरत सम्यक दृष्टि, जैन कुल में उत्पन्न होने वाला श्रावक इन षड आवश्यकों का पालन अनिवार्य है। कोई बहाना नहीं, कोई शक्ति नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा गया है, वहाँ तो नहीं कहा, लेकिन ऐसी परंपरा है जिस दिन जो आवश्यक छूट जाए उस दिन वह व्यक्ति उपवास कर लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पुराने लोग सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते थे गाड़ी से, और एक दिन भगवान का दर्शन नहीं होता था तो उपवास कर लेते थे। जिस दिन षड आवश्यक में से कोई आवश्यक न कर पाए तो उसका एक ही, आज मैं अन्न जल का ग्रहण करूंगा। यही सबसे पहले दृढ़ता, संकल्प शक्ति जैन श्रावक की होना चाहिए। आगे फिर अपनी शक्ति प्रमाण करो, ऐसा चलिएगा। और बुला रहे हैं श्रीमान अनंत जैन जी, मैनपुरी अध्यक्ष जैन समाज, आइएगा। और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनराज सुधा सागर जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। चुल्लक जी साहब के चरणों में 3 बार नमोस्तु। इच्छाकार गुरुदेव, जो 63 शला का महापुरुष होते हैं, हम समझते हैं वे सभी जैन धर्मानुयायी ही होते हैं। और 169 महापुरुष जो होते हैं, हमने जो अपने ज्ञान विवेक से निर्णय लिया, ऐसा हमें लगा कि वे भी सब परंपरा से जैन धर्मानुयायी हैं, क्योंकि इन महापुरुषों का जन्म जो जैन संस्कृति को अपनाते हैं उनको ही ये पदों की शोभा मिलती है। हाँ ठीक है जी भगवान। तो हम आपसे ये विनती कर रहे हैं, कृपया हमारा ये विधान, जो हमारा सोच है, जो हमने अनुभूति कही, क्या वो गलत तो नहीं है भगवान? या गलत है तो हमें सुधार। नियम है, इसके लिए आगम में उल्लेख है। पूर्व भाव में भी वो जैनी ही थे और वर्तमान भाव में भी जैनी ही होते हैं। भविष्य के लिए नहीं किया गया। अतीत में जैन धर्म पालन किए बिना, जैन व्रत पालन किए बिना, भावपूर्वक किए बिना 63 शला का पुरुष नहीं हो सकते। पूर्व भाव में वो सम्यक को प्राप्त जरूर हों, बिना सम्यक दर्शन के, बिना धर्म की प्रीति के बिना 63 शला का पुरुष या महापुरुष होते ही नहीं। दूसरी बात है, बाद में भले उनका छूट जाए, मिथ्यात्व हो जाए, और वर्तमान में भी वो जन्म के वह जैन कुल में ही जन्मेंगे, जिन धर्म ही अनुयायी होंगे। बाद में उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है, ये बात अलग है, पर भविष्य की नहीं कह सकते। 2 पर्याय में तो जैनी ही होते हैं। 169 भगवान, 169 महापुरुष। हाँ, वो महापुरुष, महापुरुष शला का पुरुष सब। एक और अनुमति हो तो एक प्रश्न हमारी धर्मपत्नी का आया है भगवान। एक ही बात है, बहुत जरूरी है। समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, मौका मिलेगा पुनः बुला लेंगे, आप रहिएगा। अगर मौका मिलता है बुलाते हैं। लेकिन अभी मैं आवाज दे रहा हूं जयपुर हाउस शैली के अध्यक्ष श्रीमान राकेश जैन जी पर्दे वाले और महामंत्री श्रीमान दीपक जैन जी मसाले वाले और उनकी पूरी टीम को
वो यहाँ पर आए, प्रश्न तो पूछेंगे ही आप, लेकिन हमारे जिनवानी चैनल के और हमारे इस वर्षा योग समिति के महामंत्री नीरज जी भी, क्योंकि जयपुर हाउस शैली के हैं, और एक अच्छा शुभ समाचार ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। इनका संत निवास बना हुआ था, लेकिन इस समय जब देखा कि उनके साथी नीरज जी थोड़े परेशान हैं, अतिथियों को कहाँ कहाँ ठहराएंगे, तो इन्होंने, पूरी समाज ने मिलकर अपने अतिथि निवास में इतनी व्यवस्था कर दी है कि पूरी एयर कंडीशनड अतिथि निवास करते हुए उसमें 100 लोग रुक जाएं, लिफ्ट की व्यवस्था भी कर दी है। जरा जोरदार तालियों के साथ, और अपने साथी नीरज जी को पूरा बल प्रदान किया है। हमारे यहाँ शैली कहते हैं, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ शैली, बाहर वालों के लिए। ये शैली केवल दिल्ली आगरा में प्रयोग होता है। शैली का अर्थ होता है शास्त्र की गद्दी। जिन जिन स्थानों में शास्त्र की गद्दी बैठा करती थी उसको शैली बोलते थे, परमानेंट। और ये बनारसी दास जी के ज़माने से नाम है, तो हम यहाँ मोहल्ले कॉलोनी नहीं बोलते, शैली बोलते हैं। चलिएगा, जयपुर हाउस शैली, और दीपक जी अपनी बात रखेंगे, और हमारी कमेटी के हमारे मंत्री जी अमित जी बॉबी सभी का स्वागत भी करेंगे, और साथ में मेरी पूज्य गुरु श्रेष्ठ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, इच्छामी बंदन करते हुए छुल्लक जी महाराज के चरणों में बहुत ही हमारे पुण्य के उदय हुए भगवान कि आपके चरणों में हमारी भक्ति काम आई। हमारा जो आज से 6 फरवरी 1994 को आपने भव्य शिलान्यास उस मंदिर जी का किया, आज वो चारों तरफ अपना नाम कर रहा है। शांतिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा में विराजमान है, और उसके पीछे बहुत शानदार संत भवन बनकर तैयार हो गया है। अब उसके में पूरा सेंट्रलाइज एसी कर दिया गया है, लिफ्ट की व्यवस्था भी लगातार जारी है, और हमारी भी भक्ति आपके चातुर्मास के काम आ जाए तो हमसे ज़्यादा कोई पुण्यशाली नहीं है। हम ऐसी बंदा आपके चरणों में बारंबार करते हैं। और मेरा जो प्रश्न है, पहले बताते हो एमडीजीएन कॉलेज से अच्छा है तो हम तो चतुर्मास वही कर लेते हैं। बोली शांतिनाथ भगवान की। मुझे तो आगरा में चतुर्मास करना था, ऐसा तो नहीं था कि एमडीजीएन में करना है। अपन को जहाँ अच्छा स्थान मिले, प्रशस्त मिल जाता है, वहीं कर लेते। क्या बात हो गई भवन? प्रश्न है, प्रश्न क्या है, शंका है, शंका भी नहीं है, एक निवेदन है कि जब आपका प्रवचन सभा हुई थी, आपने एक भव्य उस समय घोषणा की थी कि ये जिन मंदिर इतना सुंदर होगा, वो वीडियो कैसेट अभी मेरे पास है, कि जो भी कोई आगरा में आएगा वो अवश्य इस मंदिर जी को देखने अवश्य आएगा। ऐसा सुंदर जयपुर हाउस का जिनालय बनेगा। और हम जब भी, जो मेरी प्रश्न है, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, प्रतिदिन हमें अलग अलग मुखाकृति नजर आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान कितना प्रसन्न हो रहे हैं। प्रश्न मेरा यही है कि ये प्रतिदिन हमें मुखाकृति बदलती हुई क्यों नजर आती है? ऐसा लगता है कि बस यहीं रहें, यहाँ के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुखाकृति के साथ मूर्तियों को मैंने कई बार कहा, प्रत्येक मूर्ति 24 घंटे एक समान एनर्जी नहीं देती। वह जिस पर्पस से हम देखते हैं उसी पर्पस की एनर्जी देती है। जब हम भक्तांबर पढ़ते हैं श्लोक का, तो उस श्लोक के अनुसार हमें एनर्जी मिलती है। उसी मूर्ति का जब हम अभिषेक करते हैं तो उसकी एनर्जी बदल जाती है। जिस दृष्टि से हम मूर्ति को देखते हैं उसी दृष्टि से मूर्ति का पैटर्न बदल जाता है। ये अकेली मूर्ति में ही नहीं, भौतिक हर वस्तु में। एक पेड़ को हम देखते हैं जिस दृष्टि से, पेड़ की एनर्जी भी हमें उसी रूप में मिलना शुरू हो जाती है। यदि हम उसका हितैषी रूप में करेंगे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और सकारात्मक नकारात्मक करेंगे तो वही पेड़ हमें नकारात्मक एनर्जी देता है। 24 घंटे जो भौतिक वातावरण है, इनमें हमारी नियत के अनुसार एनर्जियों में परिवर्तन होने की योग्यता है। प्रकृति भी हमारी नियत के अनुसार रंग बदल देती है। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा सुनाया करते हैं कि प्रकृति राजा की नियत बदलने से प्रकृति के फल बदल जाते हैं। एक बहुत बड़े जंगल में राजा भटका, उसने बहुत संक्षेप में 1 मिनट में वहाँ जाकर देखा तो वो 10 मिनट के अंदर 1 लोटा भर के अनार का रस लेके आ गई माँ। क्योंकि राजा भटक गया था, प्यासा था। उसने कहा बेटा पानी मत पियो, पहले ये अनार पी लो फिर बाद में। राजा को वो अनार का रस इतना मीठा लगा कि मेरे राज्य में
और ऐसे अनार हैं और मेरे पास नहीं। वहाँ राजमहल में गया, मंत्री को बुला करके कहा ऐसा अनार का बगीचा है और हमें मिला नहीं, जाओ उस पर टैक्स लगा दो। प्रतिदिन वहाँ के अनार आना चाहिए, आने लगे। कुछ दिन के बाद जाकर के राजा फिर भटक गया और वहाँ पहुँच गया भटकते हुए। तो बोले बेटा तो फिर आ गए। फिर माँ जी गई तो आज पौन घंटे के बाद आधा गिलास रस लेके आई। बोले माँ जी अब तो इस अनार में तो वो स्वाद नहीं है और आप इतनी देर में आए। बोले भैया क्या करें, यहाँ के राजा की नीयत बदल गई तो पेड़ की भी नीयत बदल गई। क्या बात। तो ये प्रकृति है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भौतिक है, लेकिन ये पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। मूर्ति भी अपने आप में चैतन्यमय स्थापना है, लेकिन मूर्ति की जो आस्था अपनी है वो आस्था हमारी जैसी बनती है, मूर्ति भी अपना वैसा ही नर्तन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी को, दीपक जी। और आपके साथ आज कोषाध्यक्ष अजय जी भी आए हैं, बॉबी जी, नीरज भी आए हैं और संत निवास के संयोजक मनोज जी भी आए हैं। सबको बधाई और सभी श्रीफल अर्पण करें। साथ में आलोक जी भोपाल से हमारे मध्य आए हुए थे, उनके भी भाव थे पूज्य गुरुदेव के मध्य आकर श्रीफल अर्पण करें। आलोक जी आप भी आ जाइएगा। और अगले प्रश्नकर्ता के लिए मैं बुला रहा हूं रूपिका जैन मैनपुरी को। आ जाइए, रूपिका जैन मैनपुरी आ जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, एमडी जैन कॉलेज से यदि अच्छा स्थान मिल जाए तो अभी ये चतुर्मास 18 किलोमीटर में कहीं भी घूम सकता है। 18 किलोमीटर परिधि है, यहाँ से अच्छा स्थान हो तो अपन तो क्या, जब चाहे तब वहाँ जाके बैठ जाएंगे। कोई हमें अटैची मटैची तो लगाना नहीं। पिछी कमंडल जिंदाबाद। और महाराज जी कमला नगर का भी ये फुल्ली एयर कंडीशन अतिथि निवास 150 लोगों के लिए पूरी तरह से तैयार है, 2 मंजिला लिफ्ट के साथ पूरा। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, इक्षामि गुरुदेव, इक्षामि गुरुदेव, इक्षामि गुरुदेव। गुरुदेव मैंने जिन गुण संपत्ति का व्रत उठाया था तो उसमें मेरे पंचमी, अष्टमी और दसवीं के मैंने कर लिए थे, बट उसमें मेरे अनंत चौदस और प्रतिपदा के रह गए और उसमें काफ़ी गैप हो गया। तो गुरुदेव मेरे व्रत खंडित हो गए। गैप क्यों किया? गैप क्यों हुआ? गुरुदेव मेरी तबीयत मतलब खराब रहने ठीक लगी। है, तबीयत के कारण हुआ है तो चालू कर दीजिए, माना जाएगा। जी नमोस्तु गुरुदेव। जरा ताली बजा दीजिएगा, अनुमोदना कीजिएगा। गुरु के इसीलिए कहते हैं गुरु से ही व्रत लीजिए और गुरु के सामने ये सारी बातें कीजिए, बहुत सारी बातें सामने आती हैं। श्री पारस जैन जी संसारपुर आ जाइएगा और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती नीरा बेनाड़ा शाहगंज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि स्वास्तिक का इतिहास क्या है लिखा और अभिषेक करते वक्त हमें महाराज श्री स्वास्तिक बनाना चाहिए या होम बनाना चाहिए थाली पर? अभिषेक की जहाँ भगवान बैठाते हैं। हाँ जी महाराज जी। और स्वास्तिक का इतिहास क्या है? श्री श्री स्वास्तिक का इतिहास एक मंगल द्रव्यों में आता है। अष्टमंगल में एक स्वास्तिक का रूप है। कोई लोग कहते हैं कि नंद्यावर्त का ही एक शुद्रा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन फिर भी स्वास्तिक जो है अष्टमंगल द्रव्य में अनादिकाल से है, तो वो है, चला आ रहा है। चलिए अगला नाम श्रीमती नीरू जी बेनाड़ा शाहगंज आ जाए और उसके बाद आ जाइएगा श्रीमान हर्षित जैन साइंटिस्ट मेहरोनी। हाँ महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म अगर इतनी मुश्किल से मिलता है तो फिर ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है? कहाँ बढ़ रही पॉपुलेशन? पॉपुलेशन तो अब घट गई बहुत। अरे पॉपुलेशन इस भारत देश की इतनी थी कि नेमिनाथ की बारात में 56 करोड़ तो यदुवंशी थे, अकेले यदुवंशी थे।
कितने अक्षौहिणी प्रमाण सेना थी, कितने अक्षौहिणी प्रमाण सेना थी। तो क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति जीरो से बढ़ता है तो अपन को लगता है कि बहुत बढ़ रही है, तो अपन क्या है, बीच में कई बार विनाश को प्राप्त हुए, घटने के बाद बढ़ रही है। और दूसरी बार जनसंख्या दो प्रकार से बढ़ती है, एक पापानुबंधी पुण्य से और एक पुण्यानुबंधी से पुण्य से। आज जो संख्या बढ़ रही है वो पापानुबंधी पुण्य से बढ़ रही है, जो पाप कह रहा है कि इसको पुण्य बढ़ाओ जिससे ये नीचे जावे। पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं बढ़ रहा है, व्यक्ति मनुष्य बढ़ रहा है और उसके पापाचार बढ़ रहे हैं। तो पापानुबंधी जब पुण्य बढ़ता है, जब बढ़ता दिखे, तो ये मत समझना चाहिए कि अच्छा हो रहा है। ऊपर गिराने के लिए, ज़्यादा ऊंचाई से गिराने के लिए हमें किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना पड़ता है, तभी उसको ज़्यादा नीचे गिराया जा सकता है। तो आज यही दशा हो रही है कि मनुष्य पर्याय बढ़ रही है, लेकिन ऊर्ध्वगामी नहीं, अधोगामी हो रही है। नमस्ते महाराज। श्री हर्षित जैन मेहरोनी, आप पूछ रहे हो? अच्छा, हाँ, छाया जी उनके लिए पूछ रही है। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। साइंटिस्ट हर्षित जैन मेहरोनी का प्रश्न है, न्यूटन के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण को नीचे की ओर कहा गया है, बल्कि आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को ऊपर की ओर कहा है ईथर सिद्धांत के अनुसार। महाराज जी, हमारा जिन आगम जम्मू द्वीप में गुरुत्वाकर्षण को मानता है, अगर मानता है तो उसका स्वभाव कैसा है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? हमारे जैन दर्शन के अनुसार ये दोनों मान्यताएं हैं। जब व्यक्ति के परिणाम निकृष्ट होते हैं तो उसकी गति आत्मा की नीचे की तरफ होती है, लेकिन उसके परिणाम यदि उत्कृष्ट होते हैं तो आत्मा की गति ऊर्ध्वता होती है स्वभाव से। इस बात का उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10वें अधिकार में कहा कि जीव ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है, तो उनका स्वभाव से 3-4 उदाहरण दिए। जैसे अपन दीपक जलाएंगे तो दीपक की लौ ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की तरफ है, लौ ऊपर की तरफ क्यों जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है हमेशा उस वस्तु पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण कोई चीज नहीं है, गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण कोई वस्तु नहीं है, आकर्षण है, खींचना। तो जिस तरफ भारीपना होगा व्यक्ति उस तरफ खिंच जाता है, जितना भारीपना होगा। जैसे हमने कहा नॉर्थ की तरफ चुंबक है तो नॉर्थ की तरफ खिंचता है। तो ऊपर जो आया, जो तो आपने सिद्धांत बताया कि वो फल नीचे की तरफ गिरा, तो नीचे की तरफ पृथ्वी ने नहीं खींचा। पृथ्वी का जो आकर्षण है वो फल हल्का है और पृथ्वी भारी है, तो उसने उसको खींच लिया नीचे की तरफ। और यदि हमारी स्थिति बन जाए, पृथ्वी हल्की हो जाए और हम भारी हो जाएं, तो हम पृथ्वी को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, पृथ्वी को खींच लेंगे हम ऊपर की तरफ। जैसे अपन ने एक पैसे को अपन ऊपर रखें और चुंबक नीचे रखें तो ऊपर से नीचे खींचेगा, और चुंबक को यदि हम ऊपर कर दें तो पैसे को कहाँ खींचेगा? ऊपर की तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? चुंबक में, नीचे ऊपर नहीं है। ना गुरुत्वाकर्षण नीचे है ना बाजू में है, कहीं नहीं। चुंबक जहाँ है वहीं गुरुत्वाकर्षण है। चुंबक को साइड में कर लोगे तो साइड में। तो ये चुंबकीय तत्व जो होता है, जैन दर्शन के अनुसार इसे आत्मा में लगाएं तो परिणामों पर लग जाएगा। जब भारी निकृष्ट परिणाम होते हैं जीव नीचे जाता है, अच्छे परिणाम होते हैं ऊपर जाता है। भौतिकता की अपेक्षा भी यही सिद्धांत है, भौतिकता में यही सिद्धांत है। कर्म यदि भारी कर्म है, बहुत भारी कर्म है, तो वह नीचे की तरफ जाएगा, और कर्म यदि हल्का है तो ऊपर की तरफ जाएगा। जिसने उत्कृष्ट कर्मों का प्रदेश बांध दिया है, सभी कर्म उसने उत्कृष्ट बांधे हैं, नियम से नीचे की तरफ जाएगा, और यदि कम बांधे हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा। और कर्म पूरे ही छोड़ दे हैं तो लांबूवत, जैसे मिट्टी के ऊपर लेप लगा था तंबू पर, तुमड़ी पर, वो पानी में डूब गई, और जैसे लेप हट गया वो ऊपर की तरफ आ गया।
तो गुरुत्वाकर्षण कोई वस्तु नहीं है, गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण है। जो आकर्षण जिस तरफ खींच लेता है वह वस्तु उसी तरफ चली जाती है। जैन दर्शन में यह कथन है इस संबंध। श्री सुव्रत जी जैन मैनपुरी और उसके बाद श्री अक्षय जी जैन तैयार रहिएगा। और मैं एक बार अपने ऑनलाइन दर्शक और यहाँ के दर्शकों को ये खूबसूरत सा कलश दिखा रहा हूँ। क्या ये कलश आपके घर के लिए आपने अभी तक स्थापित करा? ये चांदी का खूबसूरत कलश, ये मात्र चांदी का नहीं है, इसके साथ बहुत सारी मंत्र, बहुत सारी सिद्धियां रिद्धियां आपके घर जाने वाली हैं। और कीमत रखी गई है मात्र 1,11,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी भावना जुड़ी होगी। आपका एक दिन का योगदान इस वर्षा योग के लिए होगा। आप भी एक दिन के सहभागी बनिएगा वर्षा योग के, क्योंकि और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी राशियां ले गए, लेकिन हम किसी से कम नहीं। आप भी अपना योगदान, चाहे वो एक दिन का, और आपको भाव में आपको मिलता है साथ में पाद प्रक्षालन करने का मौका, जिनवाणी भेंट करने का मौका, चित्रनावरण करने का मौका, और साथ ही में आपके परिवार की तरफ से एक दिवस के भोजन का पुण्यार्जक बनने का भी मौका। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि अगर अब अभी तक आपने ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा लेकिन बहुत बेशकीमती कलश स्थापित ना किया हो तो अवश्य करिएगा। और आपका प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम लोग जब प्रक्षाल करने जाते हैं तो भगवान की पद्मासन जो मुद्रा होती है, तो वहाँ कपड़ा या छन्ना जो लगाते हैं तो चरणों के बीच में अंदर की तरफ लगा देते हैं ऐसे, जिससे कि जल अंदर भर ना जाए। लेकिन जब मैंने उसमें लगाया तो एक दो लोगों ने उसमें टोका कि इससे भगवान की वीतरागता भंगित होती है, तो इसमें यहाँ कपड़ा ना लगाएं। अब मैं दो प्रकार की व्यवस्था है। एक तो कपड़ा लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब वहाँ अभिप्राय ये है कि यदि नहीं लगाते हैं तो पानी निकालना मुश्किल है। कई बार क्या है कि अंदर प्रक्षाल में पानी भर जाता है आसन में, तो निकालने का कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर बड़ी मुश्किल से मूर्ति को उल्टा आदि करना पड़ता है। तो इस अपेक्षा से यदि लगा दिया जाता है तो वो दोष नहीं, पर यही ध्यान रहे आगे जाकर वो परंपरा नहीं बन जाए कि हमने तो हमारे दादाजी को देखा है कपड़ा लगाए बिना अभिषेक कैसे। अपने यहाँ परंपरा बहुत जल्दी बनती है। आज तक कपड़ा लगता है, तुम हटाने वाले कौन हो? क्या पुराने लोग क्या मूर्ख थे क्या? तो फिर वो कपड़ा परंपरा बन जाती है। तो परंपरा न बन जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात महाराज जी, शांति धारा करते हैं तो लोग बीच में ही पैर छू लेते हैं, और शांति धारा करने के बाद कोई 3 बार 9 बार या 27 बार पैर छू रहा है, तो क्या वो उचित है? नहीं करना चाहिए। मूर्ति जब तक अभिषेक के स्थल पर बैठी है, पैर उनके पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हाथों की गंदगी उस गंदोदक में जा सकती है, क्योंकि भगवान जी बैठे हैं अभी। तो चलिएगा श्री अक्षय जी जैन आगरा। आज का अंतिम प्रश्न, आइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुल्लक जी महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी महाराज। महाराज जी, मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि कैलेंडर, हमारे पंच परमेष्ठियों की फोटोआँ कैलेंडर पे चिपकती हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टर छपती हैं, और उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है उसके बाद में उनकी इतनी आमदनी होती है जी। आप ही बताओ महाराज इसके बारे में। पहली बात तो है कि इसके संबंध में हमारे यहाँ जब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है उसका कोई मूल्यांकन नहीं। जैसे मूर्ति बन के आती है, ज़मीन पर रखी रहती है, मिस्त्री बैठ के भी काम करता है, ऐसे ही ये कैलेंडर है, एक प्रभावना के लिए होते हैं। एक बार तो क्या हुआ, बहुत मज़ेदार आपने प्रश्न किया। मैं सामायिक में बैठा और मेरा ही पोस्टर बिल्कुल उल्टा यूं लटका, मैं उल्टा, और मैं यहाँ पहले मैंने देखा नहीं, और फिर जब देखा तो वो उल्टा लटका था। वो बनता ना ऐसे ऐसे फ्लैग, पर सीधा उल्टा लटका था। मैंने कहा एक सुधासागर सीधा, एक सुधासागर उल्टा। मैंने उसी पे जम के सामायिक की, क्या समय ध्यान लगा, बढ़िया। तो अब ये चीज़ें होती है, चलती है, इनके लिए निषेध नहीं कर सकते।
बस चलाकर अपमान करना नहीं, इनका अपमान होता नहीं। महाराज जी, रद्दी वालों के यहाँ इस तरीके से हमारे भगवानों की फोटुआं, हमारे गुरुओं की फोटुआं और उनके चरणों में, भगवान नहीं, भगवान की फोटो ही है, प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं की कैसी कल्पना तो भगवान ही ओम की शांति। है। महाराज जी, आप हमें बात मनवाने आए हैं कि सुनने आए हैं? सुनिए, बस कह दिया मैंने कि ये प्रतिष्ठा जब तक नहीं हुई, चलाकर अपमान करना नहीं। यदि ऐसा अपमान होता है तो वो अपमान की कोटि में आता नहीं। अक्षय जी अगले दिन लेंगे, अपन तो यही के स्थानीय हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मनोज जी। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है, स्पष्टवादी सही है कि मायाचारी? स्पष्टवादी सही है या मायाचारी? अब इष्टवादी यदि अनैतिक है तो वो तो मायाचारी से भी गया बीता है। हमारे यहाँ स्पष्टवादी सत्यमपि विपदे, सत्य भी बोलता है और समाज में अभी हाल भवंडर खड़ा हो जाए, सत्य बोलने पर अभी महाभारत हो जाए तो उसके लिए अनैतिक कहा, वहाँ झूठ बोलना ठीक था। यदि सत्य बोलने से सभा में विघटन हो जाए, सत्य बोलने से किसी पे विपदा आ जाए, सत्य बोलने से किसी की बेइज्जती हो जाए, तो वहाँ पर सत्य बोलने की मनाही किया। सत्यमपि विपदे, सत्य बोलने से यदि अशांति होती है तो उसको भी झूठ की कोटि में लिया है। हाँ, कितनी सत्य बातें हैं जिनको बोलने से अभी हिंसा हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो उनका मत बोलो। इसलिए एकांत नहीं है कि स्पष्टवादी कई लोग महाभारत मचा देते हैं। स्पष्टवादी, अरे मैं तो स्पष्ट बोलूंगा, अरे भाई झगड़ा हो रहा है, हो जाए तो हो जाए, तो ये अनैतिक कहलाते हैं, असभ्य कहलाते हैं। इससे अच्छा वो मायाचारी करने वाला ठीक है। चलिएगा, और अब समय है आरती का, और आज क्योंकि समय हो चुका है प्रश्नों का, कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पर। लेकिन आरती के पुण्यार्जक के लिए हम 11,111 रुपये, जो बढ़ावे सो पावे, आरती का पुण्यार्जक 11,111 रुपये। हाँ, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया प्रथम आरती के पुण्यार्जक, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, और 21,221 रुपया दो, जो बढ़ावे सो पावे। 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया दो, और 21,221 रुपया तीन। और ये प्रथम आरती के पुण्यार्जक का सौभाग्य श्रीमान प्रदीप जैन जी, नहीं उनके साथी, हाँ नाम बता दीजिए। दूसरी की बोली लगाओ, ये हाँ नाम मुझे पर आ रहा है, तिजारा वाले अरे क्या बात है, प्रदीप जैन जी तिजारा वाले, आइए परिवार के साथ। दूसरी बोली 11,111 रुपए। दूसरे एक परिवार को मौका मिल सकता है मंच पर आकर यहाँ पर आरती करने का। 11,111 रुपए, हाथ उठा दें जिनके भी भाव हो रहे हो। 11,111 रुपए। दूसरे परिवार को मौका मिल सकता है 11,111 रुपए, शीघ्रता से करिएगा। 11,111 रुपए। आप में से कोई भी एक परिवार 11,111 रुपए, हाथ उठा दें जिनके भी भाव हो रहे हो। 11,111 रुपए। जो भी परिवार मंच पर आकर आरती करने का सौभाग्य लेना चाहे, शीघ्रता से अपना हाथ दिखाकर हमें संकेत दे। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। हाँ जी, क्या बोलूं, हाँ शीघ्रता से आप लोग बोलिए। आप में से अगर मिलकर भी लेना चाहते हैं तो शीघ्र बोलिए। 11,111 रुपए। चलिएगा, चलिए आरती प्रारंभ करते हैं, आइए। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए, मैं आज उतारूं
जयकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।